मरना सन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? आदमी तो ऐसे डूबा पड़ा है कि ऐसा लगता है वो मरेगा ही नहीं। देह पत्त कलत्रादिषु आत्म सैन्य सुतस्तपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। आदमी ऐसे मदमस्त हाथी की तरह चल रहा है कि उसको लग रहा है कि हमारे जीवन में कोई संकट आएगा ही नहीं, हमको मरना ही नहीं। जबकि देख रहा है दादा मर गए, पिताजी मर गए, माताजी मर गई, भाई मर गए, बंधु मर गए, सब मरते जा रहे हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। उन्मत्त होकर के चल रहा है। प्रमत्तो निधनम, एकदम प्रमत्त हो गया है कि हम मरेंगे नहीं। कल्पना करो अपने जीवन को लेकर के, अगर 50 साल की उम्र रही होगी तो 25 साल तो सोने में गंवा दिए मेरे भाई। 25 साल सोने में गंवा दिए, बचा केवल आपके पास 25 साल। 25 साल में से आप कितना घंटे काम करते हो? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हो केवल इस शरीर को रोटी देने के लिए। 12 घंटा काम, 12 घंटा काम इस शरीर को केवल रोटी देने के लिए, और इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आधा मिनट भी नहीं दे रहे हो। इस आत्म संतुष्टि के लिए आप 1 घंटे भी नहीं निकाल रहे हो। उन्मत्त होकर के पड़े हो। कितना समय बचा आपके पास? चलो हम 50 साल में से 25 साल सोने में निकाल दिए, 25 साल बचा। अगर 12 घंटा काम नहीं किए, 10 घंटा किए, 2 घंटा आपके पास बचा। 20 साल और निकाल दो, बचा 5 साल। 5 साल में आप भजन कर पाएंगे? यही 5 साल ध्रुव के पास बचा था। यही वो 5 साल हैं जो ध्रुव के पास बचे हैं। 5 साल की उम्र में भजन करके और भगवत प्राप्ति कर लिया था। 5 साल का ध्रुव। 50 साल की उम्र में आपने केवल 5 साल भजन के लिए दिया, और वो भी हम नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि एक उन्हीं करबो ना, एक तो बूढ़ो हो जाए, एक तो समय वयस्क होले हम ही करबो भजन। तो जो बुढ़े उनसे पूछो कौन जब कर रहा है, किसका मन लग रहा है भजन करने में? अरे जो जवानी में नहीं किया वो बुढ़ाई में कभी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग तो क्या कहते हैं, अरे आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या जीना, जीना है अभी बरसों। अभी तो बड़ी उम्र बची है, अभी तो हम भजन कर लेंगे। भगवान तो ऐसे खड़े हैं, दौड़ा करके हम उनको पकड़ लेंगे। जाएंगे कहां? दौड़ा के पकड़ लेंगे आप। नहीं, भक्त को चाहिए उसके मन में सदैव ये बात होना चाहिए, अरे काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। अरे पल में प्रलय हो जाएगी, अरे भजन करोगे कब? भजन करोगे कब? अरे भजन करोगे कब? अरे भजन करोगे कब? कब करोगे? व्यतीत करते करते तो 50 साल हो गया महाराज, 50 साल हो गया।
100 साल मान करके मत चलना, 60 ही 70 साल मान के चलना। 60-70 साल से ज्यादा चलने वाले नहीं हैं, नहीं चलने वाले। 60-70 साल मान के चलो। अगर 40-45 साल व्यतीत किए तो 20 साल में क्या लूट लोगे दुनिया से? 25 साल में क्या कर लोगे आप? अरे जब जागो तभी सवेरा, अभी भी मौका है। अगर जीवन में एक दिन भी बचा है तब भी आपके पास मौका है। अगर एक दिन भी अगर आपने भजन कर लिया और निरामिष होकर के अपना जीवन यापन कर लिया तो जानना मनुष्य योनि पे मोहर लग जाएगी, आपको मनुष्य योनि मिलेगा, पुनः भजन आपको मिलेगा, पुनः भजन करने को मिलेगा। ध्यान रखना आप इस बात। अरे कम से कम एक दिन तो कर लो। क्या गारंटी है कि आज जितने लोग आए हैं कल कथा में आएंगे? क्या गारंटी है कि हम कल रहेंगे ना रहेंगे? कल कथा होगी कि नहीं होगी क्या उन जानता? ठाकुर जी की क्या कृपा है वो जाने। अभी हमारे वृंदावन के एक महाराज जी शरीर छोड़े, वो उत्तराखंड में कथा कर रहे थे और आज रात को कथा खत्म करके वो चले वृंदावन के लिए। कल से उनकी दूसरी कथा वृंदावन में थी। हरिद्वार आए तो एक उनको कैसा लगा, थोड़ा सा उलझन सी हो रही थी, बोले आज यहीं रुक लेते हैं रात को। हरिद्वार में एक गेस्ट हाउस में गए रुकने के लिए और गए, सोए और सोए ही रह गए। पता लगा सुबेरे काम समाप्त और दूसरे दिन कथा थी। कोई गारंटी नहीं मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं जीवन का। इसलिए भजन कर लो, भजन कर, छोड़ दो पापों को करना, गलतियां बंद कर दो, गलतियों को बंद करके भगवान का आश्रय लेकर के अब कुछ कमा लो, कुछ कमा लो। बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय है आपके पास। चलो महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन है, लेकिन हम लोगों के पास तो 7 मिनट भी नहीं है। 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है, लेकिन उनकी तो गारंटी थी कि 7 दिन के बाद ही मरेंगे परीक्षित, गारंटी थी। इसलिए कहते हैं देह पत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य से सतपी तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्य नपी पश्यति। प्रमत्त होकर के चल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी आदमी उन्मत्त होकर के चल रहा है, फिर भी उन्मत्त होकर के चल रहा है। और परीक्षित जो आप प्रश्न पूछे, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरणासन्न व्यक्ति को क्यों 3 काम करना चाहिए। क्या? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। मरने वाले व्यक्ति को केवल 3 कार्य है। पहला काम है कथा सुनना। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, महाराज परीक्षित। क्योंकि जो बीमार होता है ना, मन लगा के वही दवा के बारे में सुनता है। जो दिखाने गया है वो तो इधर उधर मोबाइल चलाता रहता है, इधर उधर बात करता रहता है। पेशेंट को दिखा के निकलता है तो कहता है दवा समझ लिए कैसे कैसे खाना है? बोले हाँ समझे हैं, लेकिन जो दिखाने गया है उसको नहीं पता। इसीलिए जिनको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पता है वही इस बातों पर ध्यान देते हैं। मरणासन्न व्यक्ति का पहला कार्य है क्या? श्रोतव्य, कथा सुनो। पहले कथा सुनने से भगवत प्रेम पैदा होता है हृदय में। कथा सुनने से ही भक्ति जगती है भगवान की हृदय में। अगर भक्ति पैदा करना है तो पहले आपको खूब कथा सुनना पड़ेगा। इसलिए बंगला में कहा जाता है कि भगवान कोथाय, बोले भगवान कथाय। बोले भगवान कहां है? भगवान मंदिर में थोड़ी बैठे हैं। न जाने कितने लोग कहते हैं अरे मूर्ति बैठी है, लेकिन उसी मूर्ति को न जाने कितने कहते हैं हमारे राधा गोविंद बैठे हैं। मूर्ति में, मंदिर में सबको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन कथा में जो बैठ गया तो उसको भगवान का दर्शन होगा ही होगा, उसको अनुभूति होगी। अगर अनुभूति नहीं होगी तो आएगा, बैठेगा, चला जाएगा, ज्यादा देर नहीं रुक सकता कथा में। क्योंकि देखो प्राय देखा जाता है, पहले लोग आते हैं तो बाहर खड़े होकर के सुनते हैं, खड़े रहते हैं कुछ देर ऐसे सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कथा जब व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करती है तब वो कहता है भैया थोड़ा जगह देखो यार, थोड़ा बैठे, थोड़ा बैठ के सुनिए। क्या है ये?
कथा ही है जो जीव को एक दिशा दे सकती है। इसलिए कथा से कभी नहीं भागना चाहिए। हाँ, कथा कड़वी जरूर है, कथा कड़वी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पाप मार्ग में अगर प्रवृत्त हैं तो हमारे लिए कथा बहुत कड़वी है। लेकिन जो निवृत्त मार्ग के लोग हैं, जो परम वैष्णव हैं, उनको तो लगता है कि अमृत बरस रहा है, उनको लगता है अमृत बरस रहा है। इसलिए खूब कथा सुनना है, खूब कथा सुनना है। हम तो कहते हैं केवल 7 दिन आप दे दो बस। 7 दिन में से 4 दिन बीत गया, हृदय से तुम 3 दिन दे दो कथा पंडाल में, केवल 3 दिन। अगर हृदय भक्ति से नहीं भर जाएगा तो फिर कहना क्यों 3 दिन। अगर 7 दिन की कथा है तो 3 दिन दे दो बस। देखना आप कैसे पागल होकर के ले के मजीरा लगोगे नाचने अपने आप। इसे जितना हो सके उतनी कथा सुनो, उतना कथा सुनो जितना हो सके, श्रोतव्य। और दूसरा काम कीर्तितव्य। जानते हो, जो व्यक्ति सुनता नहीं वो कभी कीर्तन नहीं कर सकता। सुनने वाला व्यक्ति ही कीर्तन कर सकता है। कीर्तन का क्या मतलब है? कीर्तन का मतलब है ओवरफ्लो। जैसे कोई घड़ा है, नलके के नीचे रख दिया जाए, उसमें पानी की टोटी खोल दिया जाए तो पानी गिरते गिरते घड़ा भर जाता है। और घड़ा भर जाता है जब, तो उसमें से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। और जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो कितना गंदा भी घड़ा रहे, कितनी गंदगी भी भरी रहे, आधा घंटा उसमें ओवरफ्लो होगा तो देखना अंदर एकदम पवित्र पानी आपको मिलेगा, एकदम स्वच्छ पानी मिलेगा। वैसे कितना भी पाप आपके हृदय में है, कितना भी पापी हो, कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो, कथा को अंदर ले जाते रहो, ले जाते रहो। धीरे धीरे करके आपकी गंदगी धीरे धीरे करके बाहर हो जाएगी और एक दिन आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा। गोविंद के चरणों में आप एकदम लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप खूब कथा सुनो। और जब कथा सुनने लगोगे, अंदर का जब मैल निकलने लगेगा ना, तो एक दिन आप गाने लगोगे, अपने आप गाने लगोगे। किसी को गाने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं होगी। उसी को कहते कीर्तन। ओवरफ्लो कोई कीर्तन, ये अपने आप निकलता है, अपने आप। तो पहला काम श्रोतव्य, दूसरा काम कीर्तितव्य, और तीसरा काम क्या है? स्मर्तव्य से चित्तव्य। जब आपने खूब कथा सुनी है, खूब कीर्तन किया है, मरणासन्न पड़े हो, चलने लायक नहीं हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, नाती भी आपके पास आता है, आपके बेटे का बेटा, आप कहते हैं बेटा थोड़ा बैठ जा हमसे बात कर ले, कहता ना दादाजी अभी तो हम खेलने जा रहे हैं। कोई बुजुर्गों से कोई बात नहीं करता, ध्यान देना इस बात पर। कोई बात करना पसंद नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता। जवानी में तो हजारों लोग मिलेंगे आपसे बात करने के लिए, हजारों लोग मिलेंगे बात करने के लिए, लेकिन बुढ़ाई में कोई झांकेगा नहीं महाराज। जबकि आप हैं वही, कोई अंतर नहीं आएगा, वही आप हैं, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा कि कोई ठहर करके आपसे 2 बातें बोल दे, कोई नहीं मिलेगा। आपके पास आना लोग छोड़ देंगे, अरे छोड़ो जाने दो, वो बेकार पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर के कोई लाभ नहीं। कोई आपको देखेगा नहीं, ये ध्यान रखना। देखने वाले तो केवल हमारे राधा श्याम सुंदर, केवल राधा श्याम सुंदर।